हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वोच्च पूर्णता की ओर ले जाने वाले सोपान। तब श्री रामानंद राय ने साकाम कर्मों को श्री भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ खाओगे तथा दान करोगे और जो भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्ण आश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर हैं, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा श्री भगवान के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया और रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्ण आश्रम धर्म का परित्याग करके भक्ति में सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वंचित फल ही मिलेगा। राय ने आगे सुझाव किया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अतः सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्री भगवान अचित कहलाते हैं, अर्थात वे जो ना तो किसी के द्वारा जीते जा सकते हैं और ना उन तक किसी को पहुँच हो सकती है। लेकिन ऐसे अचित भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जित बन जाते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्भुत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए, जो भागवत धर्म के संदेश तथा भगवान उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा सकती है। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भक्त वह है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चल रहा है और जिसमें भौतिक संपदा के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती। भौतिक संपदा तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति से सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर हो। इसीलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और जीवन को किसी जीवन की अवस्था में उससे धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है, जिसमें सामान्यतः भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त भी श्री भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि रामानंद राय ने साथ ही उन वार्ताओं को सुनने के लिए पहले स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा।
हमने अन्य पुस्तक श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में सील रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। इस भेंट के अंत में श्री भगवान ने सील रामानंद राय को सलाह दी है कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पुरी आ जाएं, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सकेंगे। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी से मुक्त हो गए और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त की तो वो पुरी स्थित निवास स्थान पर लौट आए, जहां पर वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। पुरी में एक अन्य महाशय भी थे जिनका नाम सिखी महिती था। वे भी रामानंद राय की भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुहागतम बातें किया करते थे और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष बिता दिए। उनकी बातें उनके निजी सचिव सील दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। महाप्रभु ने भारत के सारे दक्षिण भाग की विस्तृत यात्रा की। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने दीक्षा दी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से अपलंबित कर दिया, जिसका दिव्य प्रभाव आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जारी है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ खोज निकाले थे। ये हैं ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक हैं। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद पुनः पुरी लौट आए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।